तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि विवेक और खुशी के बीच में क्या चल रहा था उससे तो सब आप वाकिफ़ ही हैं। हम डेली पॉडकास्ट हम भी डाल रहे हैं और लोग भी डाल रहे हैं, और क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट आई है, विद प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए पॉडकास्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई, पहले कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जो कि ये समझ में आ गया था साफ साफ कि ये खुशी की तरफ से रिलीज़ हुई है, ना कि विवेक की फैमिली की तरफ से। क्योंकि जितनी क्लियरली बातें थी या जिस तरह से इंडिकेट कर रही थी वो सारी बातें, उससे तो यही लग रहा था कि डेफिनेटली विवेक की फैमिली तो उसको लीक करने से रही। एंड देन उसके बाद फिर एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, वो भी पर्पसली की गई है, क्योंकि उसमें जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह का अपने से बोलकर जितने वो लेटर्स उसमें साफ दिखाई दे रहे थे या वर्ड साफ दिखाई दे रहे थे, लाइनें साफ दिखाई दे रही थी, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या रिप्लाई किया जा रहा है, वो भी पर्पसली ही लीक किया गया है। अब उनकी बातों की क्या ही सच्चाई माने हम, कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। ये व्लॉगर्स की जो दुनिया होती है, सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है, इन्फ्लुएंसर की जो दुनिया होती है ना, सब नकली होती हैं। यहाँ नकली प्रूफ बनाए जा सकते हैं, नकली सबूत बनाए जा सकते हैं, नकली चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो जो आपने वॉइस रिकॉर्ड सुना है वो सब मॉडिफाई किया गया है, एआई के थ्रू बनाया गया है। एआई के थ्रू इतनी सफाई से तो नहीं बनाया जा सकता भाई, भले चाहे एआई ने कितनी तरक्की कर ली हो, बट ये दोनों तरह की आवाज़ें और इस तरह से मुझे तो नहीं लगता। पर हाँ, डेफिनेटली आवाज़ दोनों की अपनी ही है, ओरिजिनल है, इधर से खुशी की भी और उधर से उनके पापा जी की भी। चैट भले ही नकली हो सकती है, बनावटी हो सकती है, दिखावा हो सकता है, लेकिन आवाज़ को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। और 3-4 महीने से गायब ये कपल, ना ही कोई अपडेट आ रही है ना कुछ आ रहा है। बीच में ये भी सुनने को आया था कि ये कह दिया गया था कि ये लीगल चीज़ों में गए हुए हैं, तो इसी वजह से इनको, लीगल की वजह से ही, कि इनको जो केस में चल रहा है उसमें इनको हिदायत दी गई थी कि आप कोई भी चीज़ों को बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाहर नहीं बताएंगे। क्योंकि व्लॉगर्स की तो दुनिया यही होती है, तो ये सब कानून भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं कि ये सोशल मीडिया से दूर रह ही नहीं सकते। जब तक कि ये सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, अपने लाइफ अपडेट नहीं देंगे, तब तक इनको भी चैन नहीं मिलता और इनका काम भी नहीं बनता। तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए बोला गया है कि कोई भी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन अब से 1 हफ्ते पहले भी ये सुनने को मिला था कि स्नैपचैट पर खुशी एक्टिवेट हुई थी, और तभी भी मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था और प्रूफ भी दिए थे कि किस तरह की कमेंट बात हो रही है। और ये जो बातें हो रही हैं ये इन्हीं के ही चैनल्स पे, इन्हीं के ही इंस्टाग्राम पे बातें हो रही है, जहाँ पर लोग आते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। अब नई बात क्या सामने आई है, चलिए आपको बताते हैं। तो इनकी जो खुशी की भाभी हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर आके एक मैसेज में, मतलब एक कमेंट पोस्ट किया है, जिसके बिहार पर वहाँ पे लोग जो हैं और सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं। कुछ लोग उनके फेवर में जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग जो है उसके जवाब से या ये कह लो कमेंट से सेटिस्फाइड है, तो कुछ लोग उन पर और उल्टा एलिगेशंस लगा रहे हैं और उनसे और सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछना लाजमी भी है। 3 महीने से कहाँ गायब थे, जब किसी की भी कोई अपडेट नहीं थी, और अब जब इतनी सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं तो अब सफाई देने के लिए आए गए हैं। चलिए पहले बात करते हैं, कमेंट लगाने से पहले बात करते हैं स्नैपशॉट की। कुछ लोगों का कहना है कि ये इनका प्रोपेगेंडा है अपने चैनल को वापस से अप करने के लिए, क्योंकि इनके व्यूज़ डाउन जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इनको बिग बॉस में जाना था। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि जो रियलिटी है वो लोगों को दिख रही है। तो मैंने पहले ही कहा, जितने लोग उतने ही बात। सच्चाई क्या है वो तो तब तक ही मालूम होगी जब तक वो खुद से सामने आकर वो चीज़ों को ना बताएं, या विवेक की फैमिली हो या फिर खुशी आए सामने, वो आकर बताए, लाइव करे या वीडियो पे बताए या अपलोड करे, ये जो भी व्हाटएवर जिस भी तरह से बताए। लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही है, इससे पहले भी जब खुशी लाइव आई थी, यानी कि स्नैपचैट पर आई थी, और इसके बाद अब ये 19 घंटे पहले का, जब हम पॉडकास्ट बना रहे हैं उससे 19 घंटे पहले उन्होंने एक स्नैप स्टोरी लगाई है। देखिए जरा, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, प्लीज़ जरा चेक कीजिए। तो ये देखिए, रात के 3:00 पर ये एक स्टोरी लगाई गई थी, जिसमें एक लड़की का हाथ है, एक लड़के का हाथ है, दोनों हाथ में हाथ डाले हुए हैं, और ये कुछ ही सेकंड का एक स्नैप स्टोरी है। उससे ये लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इन लोगों के बीच में सब ठीक हो गया है, इन्होंने सुलह कर लिया है, और अब जो अभी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट कर ली है। भाई अगर ऐसा ही है कि उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बेकार में वो बच्चा पिस रहा है, क्योंकि उसके लिए ये बेहतर है कि उसको मम्मी और पापा दोनों का मिले। ये तो हो गया बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बच्चे की तरफ से देखा जाए। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसी भी इस ऐसे रिश्ते में जिसमें रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हों और उसमें आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो उससे अच्छा है कि बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट कर लेनी चाहिए, वो सेपरेट हो जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। अब एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई खुशी गलत है, और दूसरी तरफ से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि विवेक गलत है। ये तो
ये बेहतर जानते हैं या फिर इनके घर वाले बेहतर जानते हैं या फिर भाई ऊपर वाला बेहतर जानता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अभी क्यों उनकी भाभी सामने आई? कहाँ थी वो 3-4 महीने से, जब लोग एलिगेशंस लगा रहे थे, अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे थे, चीज़ें पूछ रहे थे? उन्होंने क्या कहा है, क्या कमेंट किया है, चलिए आपको बताते हैं। उनकी भाभी ने जो कमेंट किया है, चलिए वो कमेंट पढ़कर भी बता देते हैं और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं। तो जरा प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। वो लिखती हैं, प्लीज़ रिलैक्स, वो लोग ठीक हैं, साथ में हैं और किसी वजह से इनएक्टिव हैं, झूठी बातें मत फैलाओ व्यूज़ के लिए। तो उन्हीं को कोई उनको रिप्लाई में कह रहा है, अबे चल झूठी, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। अब तुम्हारी ननद सब लीक करके सिंपैथी ले रही है। वो एफआईआर की कॉपी झूठी थी क्या? वो वायरल हुई थी और पुलिस स्टेशन की फ़ोटो झूठी थी क्या? लखन गांधी लॉयर भी झूठा है क्या? हम पागल नहीं है समझी, पहले बोलती ये सब, अब पब्लिक को गुमराह मत करो। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सब पता है, हमें ये सारी बातें आकर यहाँ मत बताओ। उसी को रिप्लाई करती फिर वापस से वही आईडी जो प्रभजोत के नाम से है, यानी कि उनकी भाभी हैं, जो कि खुशी की भाभी बताया जा रहा है, जो लोगों का कहना है कि ये खुशी की भाभी हैं। वो सफाई देते हुए अगला कमेंट लिखती हैं, फेक तो कुछ भी बन जाता है, एफआईआर होती तो जेल में नहीं होते सब। और अगला कमेंट भी उन्हीं का ही है। फिर नीचे लिखकर वो कहते हैं, वो लोग अपने घर हैं, ठीक है, किसी की डेथ हुई है फैमिली में, पता चल जाएगा। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर वो सोशल मीडिया से दूर है तो फैमिली में किसी में कहीं में डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो अभी कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। आपको बाद में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो भाई ये लोग बेहतर जाने। और ये वाकई में ही उनकी फैमिली मेंबर है, क्योंकि डीपी पर फोटो लगा हुआ है साथ में। और लोगों का कहना भी, क्योंकि मैं इतना डीपली फॉलो उनको नहीं करती थी तो मुझे नहीं पता, मैं जस्ट विवेक की फैमिली को जानती हूँ और खुशी को जानती हूँ। लेकिन खुशी की फैमिली में और कौन है, भाभी है नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों का कहना यही है कि ये उनकी भाभी हैं। वहीं सब लोग ये भी कहते हुए नजर आए, चलो एफआईआर की कॉपी झूठी हो सकती है, चैट झूठी हो सकती है, लेकिन क्या वॉइस भी झूठी हो सकती है? वो जो वॉइस रिकॉर्ड जो लीक हुई है उसका क्या कहना है, उस पर आप क्या कहोगे? ऑडियो की बता, फेक एफआईआर बन गई सिग्नेचर के साथ, और वो भी थाने वाली फोटो की। वाह! और चलो फेक ही सही, तुम्हारे ही घर के लोगों ने ही लीक करा है तो उनको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। गुड जोक है। और भी बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं तुम लोगों के ने दिए गए हैं, देखते हैं उनको कैसे झूठ कहोगी भाभी आप। तो वही भाभी वापस से रिप्लाई देते हुए कहती हैं, हमारे घर वालों ने ना उनके घर वालों ने किसी को कुछ बोले, तुम जैसे लोग हेट फैलाते हैं। और वो ऑडियो प्रैंक वीडियो है जिसने डाली है, सारी डालते हैं ना। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि वो आधी वीडियो है, थोड़ी सी वीडियो है, पूरी वीडियो नहीं है, और वो प्रैंक वीडियो है। मतलब वो उसको प्रैंक का नाम दे रही हैं। और उसी को वो अगला कमेंट करके कहती हैं, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, वो ठीक है ना। तो वहीं वो यूज़र उनसे सवाल उठाते हुए कहते हैं, और उनका सवाल उठाना भी बिल्कुल सही है, लाजमी, और हर कोई भी इंसान होता है वो यही सवाल उठाता। तो वो कहते हैं, वाह वाह, प्रैंक में खुशी के ससुर गाली देते, बताना ऐसा कौन सा प्रैंक है, बताना प्लीज़ भाभी, मुझे भी देखना है वो प्रैंक वीडियो। और हम हेटर्स नहीं हैं, हमें तो खुद आगे से आगे वो चीज़ें दी गई हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो। और कहती हैं कि कल ये भी रिवील कर देते हैं कि कैसे क्या करा गया है। एक लड़की की डैश तक वायरल कर दी गई है, तुम्हारे ही फैमिली के थ्रू आई है, हाथ और बॉडी तो पहचान ही लेगी जनता। मुझे तो खुशी होगी कि अगर वो साथ होंगे, लेकिन जनता को पागल बनाया उसका क्या, सिंपैथी के नाम पर मदद मांगी भाभी जी। अगला कमेंट भी उन्हीं का ही है। वो लिखते हैं, एनीवे अगर सब शॉर्ट हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। एट द एंड कहूँगा, मुझे तो खुद नहीं पता कि, क्योंकि फैमिली आपकी है, तो अगर डाइवोर्स ना हो तो ही अच्छी बात है कि राजा की लाइफ अच्छी होगी। लेकिन जिसने भी ये प्रूफ दिए हैं कुछ फैमिली के लोगों ने जो बात बताई है, मीन्स तब वो लोग झूठे थे। भगवान झूठ को सजा जो उसको ज़रूर देगा। चलिए हम तो यही कहेंगे, फीलिंग हैप्पी फॉर राजा बेबी। तो देखिए मैं भी यही कहूँगी कि अगर ये सब शॉर्ट हो रहा है, चलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर ये सब शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट होने के बाद अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकता है, पूरी फैमिली का प्यार मिल सकता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। गलती किसने की है, उस गलती को अगर शॉर्ट किया जा सकता है, और वो गलती इतनी बड़ी गलती है कि उसको भुलाकर माफ़ कर कर आगे बढ़ा जा सकता है, और लगता है कि आगे सुधार है, तो डेफिनेटली इस तरफ जाना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं, ये जैसे कि हमें चैट से सुनने को मिला था, वो चैट असली है या नकली है, जिसमें ये बोला गया था कि 2020 से ये सारी चीज़ें चल रही है, यानी कि 2020 से तो अब तक ये चौथा साल लग गया है, तो कि अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं तो फिर भाई मुझे नहीं लगता कि फिर ये इन सारी चीज़ों में आगे को ज़्यादा चलना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। पर फिर भी अगर बच्चे के लिए देखा जाए, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली में होता है ना कि जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए माएँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही माएँ
करती हैं, कई बार फादर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ है तो भाई सोच समझ कर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि लाइफ तो आप लोगों की ही है। लेकिन अगर सुलह हो रही है और वो जो हमने स्नैपशॉट देखा है, स्नैप रील देखी है कि जिसमें हाथ में हाथ डाल के वो अच्छे से, खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये थी खुशी और विवेक की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसकी कुछ नई अपडेट आपके साथ हमने शेयर की है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है इस पर, क्या लगता है कि ये सही है, क्या लगता है कि वो जो भाभी आके आप 3 महीने बाद बोल रही हैं वो सही है नहीं है, या आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।